तो कहानी शुरू होती है 1952 रोमानिया के एक एबे से। उस एबे के अंदर एक डार्क रूम होता है जिस पे फ्लिनिथ हिक डियो लैटिन में लिखा होता है, जिसका मतलब है गॉड एंड हियर। उस रूम के सामने दो नन होती है, एक बूढ़ी नन और दूसरी नन का नाम होता है विक्टोरिया। बूढ़ी नन कमरे में जाती है। जब वो कमरे से बाहर निकलती है खून से सनी होती है और विक्टोरिया को एक चाबी देके बोलती है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। अंदर से कोई शैतानी चीज बूढ़ी नन को खींच लेती है। विक्टोरिया गॉड से माफ़ी मांग के सुसाइड कर लेती है। एबे में फूड सप्लाई करने के लिए फ्रेंची नाम का लड़का आता था। वहाँ वो पहुँचा तो उसने विक्टोरिया की बॉडी डीकम्पोज्ड लटकी हुई थी जिससे कौवे खा रहे थे। सुसाइड के केस के लिए वेटिकन से फादर बर्ग को बुलाया गया। फादर बर्ग अपने साथ सिस्टर इरीन को लेके आए। सिस्टर इरीन अभी नन नहीं बनी थी। जब दोनों फ्रेंची के साथ एबे में आए तो विक्टोरिया की बॉडी आइस हाउस में बैठी हुई थी, लेकिन फ्रेंची ने कहा मैंने बॉडी लेटा कर रखी थी और उसके हाथ में वो चाबी थी जो बूढ़ी नन मरने से पहले दे के गई थी। इसके बाद फादर बर्ग वो लेके विक्टोरिया की बॉडी ब्यूरी कर देते हैं। उसी के साइड में एक बेल लटका होता है। इरीन पूछती है कि इस बेल का क्या मतलब है, तो फादर बोलते अगर कोई जिंदा रह गया है तो उस बेल की मदद से जिंदा होने का प्रूफ दे सकता है। जहाँ विक्टोरिया की बॉडी लटकी हुई होती है वहाँ नीचे ब्लड दिखता है। उसे फादर जब टच करते हैं तो वो ब्लड ताज़ा होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि घटना को बीते हुए 2 हफ्ते हो चुके होते हैं तो ब्लड ताज़ा कैसे। फिर इरीन और फादर बर्ग एबे में जाते हैं। तब वहाँ उन्हें अब्बास मिलती है जो कि नन या डीमन होती है, पता नहीं क्योंकि उसके मुंह पर कपड़ा होता है। वो बोलती आज वो सिस्टर विक्टोरिया की डेथ का शोक मनाएगी। दूसरी ओर फ्रेंची डर के वापस जा रहा होता है। उसे ग्रेव यार्ड में विक्टोरिया घूमती हुई नजर आती है। उसका पीछा करता है तो एक डरावनी नन उस पर हमला कर देती है। वो जैसे तैसे जान बचाकर भागता है। रात के टाइम इरीन और फादर डिस्कशन करते हैं कि इरीन को बचपन में डरावने विजन आते थे और फादर को वो किस्सा याद आता है कि उन्होंने एक बच्चे डैनियल का एक्सॉर्सिज्म किया था जिसमें वो बुरी तरह घायल हो चुका था और उसकी मौत हो गई, जिसका गिल्ट फादर को आज भी है। सोते समय बर्ग को एक म्यूजिक सुनाई देता है, यू बिलोंग्स टू मी। इस गाने का पीछा करते हैं तो सिमेट्री में उन्हें वही बच्चा डैनियल दिखता है। एक सांप फादर पर हमला कर देता है और उन्हें जिंदा दफना देता है। फादर बर्ग बेल बजाते हैं। बेल की आवाज़ सुन के जब इरीन उन्हें बचाने आ रही होती है तब डीमन नन उस पर हमला कर देती है। उसे बचा के भागती है तो मल्टीपल्स बेल की आवाज़ आने लगती है। उधर सिमेट्री में डीमन बैलक फादर को मारने जाती है पर इरीन उन्हें बचा लेती है। जब वो एबे में जाते हैं वहाँ सिर्फ इरीन को अलाउ करते हैं, फादर को नहीं। इरीन को ओहाना मिलती है और बताती है ईवल शक्ति को अंदर रखने के लिए सारी नन्स प्रे करती हैं। एबे में जब ओहाना को पता चलता है कि इरीन ने भी डीमन नन को देखा है तो वो डीमन नन की ओरिजिन स्टोरी बताती है। बहुत साल पहले एक ड्यूक ने विच क्राफ्ट करके वैलक को बुलवाया था, लेकिन उस ड्यूक को रोकने वाले और भी लोग थे। उन्होंने अपनी पावर लगा के वैलक को नर्ग का द्वार खोल के वहां भेज दिया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो एबे नर्ग का द्वार रोके था उस पे बॉम्ब वगैरह गिरने की वजह से वो दरवाज़ा खुल गया और वैलक इस एबे में आ गया। इरीन पूछती है कि नन का ही रूप क्यों, तो ओहाना बताती है कि ताकि वो छुप कर हमारी वीकनेस पर जी सके। रात के वक्त इरीन को सारी नन प्रेयर करते हुए दिखाई देती है तो वो भी करने लग जाती है। बाद में इरीन को पता चलता है कि अभी तक उसने जो भी देखा वो एक विजन था। कोई आके इरीन के बैग पे पेंटागन बना देता है। अगले दिन इरीन पूरी तरह से नन बन जाती है। इसके बाद फ्रेंची, बर्ग और इरीन तीनों कैडाकॉन में जाते हैं जहाँ क्रिस्ट का ब्लड रखा होता है जो उस चाबी से खुलता है जो विक्टोरिया के हाथ में था। इतने में वैलक उन तीनों पर हमला कर देता है। इरीन पोजेस्ड हो जाती है। इतने फ्रेंची क्राइस्ट का ब्लड उसके मुंह पर लगाता है तो वैलक अलग हो जाता है इरीन से और उस
पानी में फेंक देता है। फिर वैलक फ्रेंची के पीछे पड़ता है और इरीन क्राइस का ब्लड वैलक के मुंह पे डालती है, जिससे वो हेल वापस चला जाता है। फिर फ्रेंची डूबती हुई इरीन को बचाता है। उसकी गले में उल्टा क्रॉस का निशान होता है, जो कि वैलक का साइन होता है। तो ये थी द नन की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल आहट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए अगले अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ डरावनी कहानियों के साथ।